नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन खुलने का नजदीक आ रहा है। ऐसे झांसे मिल रहे हैं हमें बार बार, पिछले महीने से सुनने में आ रही है, लेकिन होगा नहीं होगा वो चीज नहीं पता। चलिएगा, कोशिश करते हैं। आज मेरी एचसीएफ की लास्ट क्लास है और मैंने आपको 3 से 4 क्लास में दे चुका हूँ। आज लास्ट क्लास में हम सवाल करेंगे और आज जितने भी क्वेश्चन बचेंगे सब मैं कर दूंगा। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो प्लीज उसको मुझसे पूछना, मैं कराऊंगा आपको। पूरी डाउट क्लास एक ले लूंगा, उसमें आपके क्वेश्चन में करा दूंगा। मुझे लगता नहीं आपके डाउट क्लास निकलेंगे क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा भाई। चलिए करते हैं पहला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसको। बहुत आसान है, समझाना भी और समझना भी। देखिए क्या, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 4 है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन, यानी कि उन दोनों संख्या की कॉमन वैल्यू क्या दे रखी है? उसने 4 दे रखी है। चलिए ठीक है, तो उसका एलसीएम बताइए। बहुत आसान सी चीज है। 3 अनुपात कितना दे रखा है? 4। प्यारे बच्चा, इसका एलसीएम कितना आएगा? सॉरी, एचसीएफ कितना आएगा? मुझे खुद बताइए। 3 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन ना हो, हमेशा एक तो होता ही है। तो कितना है एचसीएफ? 1 मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वैल्यू रेशो में दे रखी है। रेशो की वैल्यू क्या होती है? एक इमेजिनरी टाइप ही होती है, ठीक है ना। तो इसका जो एचसीएफ निकल का है ना, मेरे हिसाब से 1 आया है। किसके? मेरे हिसाब से सवाल 1 आया है, लेकिन एग्जाम में सवाल में कितना दे रखा था? एचसीएफ 4। तो इस 1 का मान कितना दे रखा प्यारे बच्चों? 4। चलिए इन दोनों का एलसीएम बताइए मुझे, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है? पहले कॉमन निकाल लो। कॉमन है तो अच्छी बात है, अगर कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलिए एलसीएम कितना आया? 4 किया 12। कितना आया एलसीएम? 12 आया ना। तो 12 आया। अगर 1 का मान 4 है तो 12 का मान क्या आएगा? मुझसे कितना गुना था ये? 4 गुना। तो इसको भी 4 गुना कर दो। 12 चौक 48। क्लियर बात? ये इमेजिनरी था तो ये भी इमेजिनरी था। इस इमेजिनरी की वैल्यू एग्जैक्ट में थी कितनी? 4, यानी कि 1 का मान कितना था? 4। मुझसे 4 गुना है तो जो मैं एलसीएम निकालूंगा उसको भी मैंने 4 गुना कर दिया। 12 चौक 48। देख लो ऑप्शन में कहा था। पहला सवाल बहुत आसान सवाल था, आपको समझ में आया होगा जहां तक मुझे लगता है। नहीं आया है तो मुझे बताना जरूर है। कुछ और तरीका अपनाएंगे, एक्स को यूज करेंगे जो आपकी पसंद है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत आसान सवाल है ये भी। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। कोई बात नहीं, फिर से अनुपात की जो वैल्यू होती है ना, ये इमेजिनरी टाइप की होती है, ये कोई रियल नहीं होती, ठीक है ना। रियल कब बना सकते हो? जब इसमें आप 5x और 3x और 5x लगा दोगे। एक संख्या 3x और 5x होगी, ये रियल में हो गई। फिर अब x की वैल्यू कुछ निकालोगे, फिर पुट करोगे, उसको छोड़ दीजिएगा। आप समझिएगा, दो संख्या 3:5 में है। प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम कितना है? इसका एलसीएम बताया। जब कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन निकालो, बचे को भी रख दो। अब तो कॉमन कुछ नहीं है इसमें। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वहां 1 तो होता है, ये ध्यान रखना। चलिए एलसीएम कितना? 5 के 15। 15 इसका एलसीएम है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है इसका? 1 है, नहीं है इसका एचसीएफ 1। तो इस एलसीएम 15 की वैल्यू क्या दे रखी है? 75। तो मुझसे कितना गुना है? 5 गुना। तो इस 1 को भी 5 कर लीजिए। 5 गुना 5 एकम 5। तो 5 देखिए ऑप्शन में कहा, ये रहा। तो चलें, ये बहुत आसान से सवाल थे। इससे आगे का सवाल देखिए आप, क्या सवाल दे रखा है। ये अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। चलिए, दो संख्याएं, यदि दो पूर्ण संख्या का अनुपात x अनुपात y है, यानी कि दो संख्या है x अनुपात y के अनुपात में है, क्लियर। और z उनका एचसीएफ है। z उनका क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। चलो, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हुआ? ये भी आसान ही है। चलिए, दो संख्या एक x अनुपात y होगी। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि x अलग है, y अलग है। अगर कॉमन है तो वो 1 है, और वो 1 क्या है? वही एचसीएफ है। चलेगा, इसका एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बच्चों 1 है, तो एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितना है? XY। एलसीएम XY होगा। जो जहां कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होता है एलसीएम। चलिए, उसमें क्या दे रखा है? एचसीएफ Z बता रखा है कैसे, यानी कि इस 1 का मान क्या है? Z। मुझसे कितना गुना है ये? Z गुना। क्योंकि Z की गुना जब मैं 1 में करूंगा तो जब भी Z आएगा ना, Z बन जा Z, Z बन जा Z, वही है। तो इसको भी Z गुना कर दो। इसका मतलब XY की गुना जब मैं Z में करूंगा, XY की गुना Z में कर दो तो XYZ। यार बचपन नहीं पढ़ा क्या? बचपन में कहाँ थे आप? बचपन में थे। XYZ बचपन सिखा देते ना, जब अंकों की मल्टीप्लाई अंकों में करते थे, जब अंक की मल्टीप्लाई किस में करते थे? बीज में करते थे।
चलिए सामान्य नहीं गुजरा बचपन असामान्य रहे हो, चलिए कोई बात नहीं। चलते हैं भैया, पढ़ लिया करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन भले ही हो रखा है, घर में रह रहे हो, पढ़ा करो यार। बताया यार, क्या बताया तुमको, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा। मार्च गया, अप्रैल गया, बेटा मई भी चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया कर, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया कर। तो कोई रणछोड़दास शासक नहीं है जो ऑल इज वेल कह को भी नौकरी पास कर जाएगा। पढ़ लिया कर थोड़ा थोड़ा। चल 4 सवाल देख रहे हैं, लास्ट का सवाल है, एक अच्छा सवाल है, आप समझने की कोशिश करना। मैं पढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखना। दो संख्या ए और बी जो है ना, दो संख्या ए और बी का एलसीएम 12 है। कोई दो संख्या रही होंगी, उनका एलसीएम 12 है, सॉरी 72 है। और 72 जो है ए से बड़ा है और ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, इस 72 को ए से बड़ा बताया है और ए को बी से बड़ा बताया है। 72 है क्या, ये 72 एलसीएम है। मेरे प्यारे बच्चे, एलसीएम जो है ना दी हुई संख्या से हमेशा ही बड़ा होता है। एलसीएम कभी छोटा नहीं होता संख्याओं से, वो बड़ा ही होता है। एलसीएम छोटा होता है संख्याओं से। अगर मैं बात करूं 3 और 4 का, आपसे प्यारे बच्चे मैं एलसीएम इसका पूछूं, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का प्यारे बच्चे एलसीएम आएगा 12। अगर प्यारे बच्चे इसका एचसीएफ पूछूं ना, एचसीएफ आएगा इसका 1। ये एलसीएम और ये इसका एचसीएफ। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 3 और 4 का एचसीएफ होता है 1। जो एचसीएफ होता है दी हुई संख्याओं से छोटा होता है और एलसीएम जो होता है ना वो हमेशा दी हुई संख्याओं से बड़ा ही होता है। यानी कि जो 72 को दिखाने का इनका पर्पस था ना, ए से बड़ा है, वास्तव में इसका नहीं है। ये ए को बताना चाह रहा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए को बी से बड़ा बताया, बस आप समझिएगा चलिएगा। ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो सकता है, यानी कि ए और बी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है जिसका एलसीएम 72 हो। तो ऑप्शन से जाएंगे इस सवाल में, ऑप्शन से बेहतर आपसे कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए देखिए, आप मुझे बताइए 36 और 24 का एलसीएम 72 तो है, 72 तो है। क्या इसका एलसीएम 72 है यार? 72 से तो करता है प्यारे बच्चे, लेकिन 48 से 72 नहीं करता, तो इसका एलसीएम 72 भी नहीं होगा। ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन तो होगा भी नहीं। चलिए इसका देखिएगा, 24 और 18 की बात करिएगा, 24 और 18, 24 और 18, हाँ इसका एलसीएम कितना होगा? 72। कितना होगा? 72। हाँ 24 और 9 का 72। लेकिन इन सब में बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है, मुझे बताइए सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि इसने कहा था संभावित मान सबसे बड़े होने चाहिए, ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ हो भाई। ए का मान भी बड़ा है और बी का मान भी बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? ए। चलिए चल जाते हैं अपने लास्ट के सवालों पर। अच्छा सवाल है, समझाने की कोशिश करता हूं और बेहद आसान सवाल है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे डायरेक्ट। आप उत्तर देखते ही इसका बता सकते हो। चलिए चलिए पहले सवाल है, ये कह रहा है 270 पढ़ देता हूं पहले। 270 और 405 का एक तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है इसका। चलिए इसका मतलब 270 और 405, 270 और 405, इसका यहाँ एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम बड़ी वाली संख्या ले लेगा 405, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे कितना? 27 गुना 5 गुना 2, 27 से पूरा पूरा कटता है, 27 कम 27 और 27 पंजे, हाँ पूरा कटता है, ठीक है। 27 कम 27, 27 पंजे, 5 से 5 का 2 की जरूरत है प्यारे बच्चों को इसमें, किसकी? 2 की। तो कितना? 810। इसका एलसीएम कितना आएगा? 810। मैंने बता रखा कैसे निकालना हो। एचसीएफ एलसीएम की मेरी क्लास देखना फर्स्ट, समझ में आ जाएगा। एलसीएम ये आ गया। एचसीएफ देखो, एचसीएफ इनका अंतर कितना है? एचसीएफ इसमें इसका अंतर देखेंगे, घटाएंगे 5 का 5 आया और 3 आया और 1, 135। 135 से भी कटता है, 2 से 2 5 2 2 हाँ पूरा कटता है। 100 भी कटता है, 3 से 3 5 15, 3 3 और 10, हाँ पूरा कटता है। 135 हो गया जी इसका एचसीएफ। अब बताना क्या था? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना। इसका मतलब एलसीएम बटे एचसीएफ 810 बटे 135। चलो 5 से काट लें, वैसे पूरा कटता है 6 से, इससे ये 6 बार कटता है, क्योंकि 6 से देख लो, 6 5 23 की जरूरत, 6 18 18 तो 3 21, हाँ पूरा कटता है 6:1, 6:1 आ गया आपका, आ गया ऑप्शन 1, ठीक है। यार ये बहुत लंबा पड़ जाएगा इस तरीके से करना, मैं बताता हूँ तरीका क्या है। सीधी सी बात बताता हूँ, छोटा सा प्रश्न मैं तुमसे पूछूंगा, आप बताना जरा। आप एक बात बताइए मुझे, क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होता है? एक बार फिर सुनिएगा, क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ से एलसीएम कंप्लीट कटेगा। क्या एचसीएफ से एलसीएम कंप्लीट कटेगा? ठीक है ना। जब देखिएगा, जब ये एलसीएम ऊपर रखेंगे और नीचे एचसीएफ रखेंगे,
तो पता वैल्यू क्या आएगी, x/1 हमेशा यही आएगा। HCF 1 HCF से पूरा कट जाएगा, LCM में से कटने के बाद कुछ वैल्यू बच सकती है। बात समझ में आई नहीं आई आपके? इसका मतलब x/1 आएगा, इसका x/1। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर HCF ऊपर रहे LCM नीचे रहे तो फिर 1/x आएगा। अगर ये पूछे कि HCF बटे LCM तो फिर आएगा 1/x। इंप्लाइज क्या आएगा, 1:x। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब इसने पूछा क्या था, एलसीएम का अनुपात HCF से, एलसीएम का अनुपात HCF से। तो यही देखिएगा ऑप्शन इसमें साफ साफ पहले दिखाई दे रहा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आप इसमें देख लीजिएगा 28 और 42 का एलसीएम और HCF पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम पहले HCF बाद में। HCF की जगह 1 दिखाई देना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में कौन सा दिख रहा, केवल ये दो प्रश्न मैंने इसलिए कराए थे। आप इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, कहीं आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की कि आप उसकी गुणनखंड करो, उसका HCF निकालो, एलसीएम निकालो ना, क्या जरूरत पड़ी है। मैंने तरीका बताया ना आपको। जब HCF से एलसीएम कंप्लीट करता है तो मेरे बच्चे क्या फायदा, पूरा कंप्लीट कर रहे ना, 1 आएगा। चलेगा, कैसा लगा आपको प्लीज बताना जरूर है। बताते नहीं है कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। इसको जो भी दोस्त नए जुड़े हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज सपोर्ट करें। चलिए मैं चलता हूँ आगे सवाल में, कुछ अच्छे सवाल ले लेता हूँ। इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर इनको करते हैं। तो समझते हैं क्या है। ये कह रहा है एक किसान प्रत्येक बक्से में पढ़ रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा क्लियर ना दिखाई दे रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ साथ के साथ। एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे, यानी कि एक किसान है जो बक्से में 5 या 6 संतरे भरता है, ठीक है। और कह रहा है 5-6 संतरे भरे, 5 या 6 भरे तो 3 बच जाते हैं, 3 संतरे शेष बच जाते हैं भरने के बाद। अच्छा, फिर कह रहा है कि यार परंतु यदि वह 8 और 9 संतरे भरे, यानी कि बक्से में 8 भरे या 9 भरे, तब भी हम लास्ट में 3 बच जाते हैं, 3 संतरे फिर बच जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है, जब एक व्यक्ति जो है, किसान जो है, जब एक बक्से में 5 या 6 संतरे भरता है, पैक करता है, तो उसके पास 3 संतरे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। या 8 या 9 भरे तब भी उसके पास या 3 शेष पर बच जाते हैं। तो बताना क्या है कि टोटल कितने संतरे थे। सीधी सी बात आपको बता दूं ना, ये वही है, जब एक संख्या को 5 और 6 से विभक्त किया जाता है तो 3 शेष पर बचता है, और जब उसी को ही 8 और 9 से विभक्त किया जाए तो फिर 3 शेष पर बचता है। बताओ वो संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, इनके एलसीएम में 3 जोड़ दो, इन संख्याओं के एलसीएम निकालो और 3 जोड़ दो, क्योंकि 3 शेष पर बच रहा। किस किस में, 5, 6 और 8 और 9, 5, 6, 8, 9 इनका एलसीएम निकालेंगे और कितना शेष पर बच रहा, बार बार कितने संतरे बार बार किसान के पास एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, 3 तो 3 जोड़ देंगे। तो चलिएगा, एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। 9 के अंदर 8 तो है ही नहीं, 8 भी रख लो, ठीक है। क्या 6 है, हाँ 3 तो इसके अंदर, और 2 इसके अंदर, क्या 5 है, नहीं 5 रख लो। तो 5 8 40 गुना 9, 9 चौक 36, 360 प्लस का बच्चों 3 जोड़ू या ना जोड़ू इसमें जोड़ दो, चलिए तो 363। तो सीधी सी बात है, उसके पास, किसान के पास 363 सेब थे, बहुत सेब थे। चलते हैं आगे। चौथा सवाल मैं करा चुका हूं, पहला सवाल समझते हैं। पहला सवाल समझते हैं, देखो लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालते समय, लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालते समय ऊपर से नीचे की ओर भागफल का क्रम 6 3 1 3 है, और आखिरी भाजक क्या है, 6। तो दोनों संख्याओं का योग निकालो। दोनों कौन सी संख्या, एक संख्या से भाग दिया जाता है और एक संख्या वो जिसको भाग दिया जा रहा है, 2 संख्या निकालनी है, ठीक है। उनको कहें तो एक भाजक और दूसरा भाज्य, यही संख्या तो निकालनी है। ये वाले तो इसको वैल्यू करके आता है बाद में, तो वो निकालना है। चलिए, ये कह रहा है 3 भागफल मिलते हैं, इसका मतलब 3 भागफल मिलते हैं, तो क्रम ये रहा होगा 1 2 और ये 3, ठीक है। यहां कितना है, 3 1 और ये कितना 3। अंतिम भाजक क्या है, 6, तो 6 है, 6 यहां 6 किया 18 चलाया होगा प्यारे बच्चों, तो यहां कितना रहा होगा 18। और ये वैल्यू कहां से उठ कर आती है, यहां से 18 कम 18, शेष फल कितना बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, तो 6 18 में जोड़ दो, यहाँ रहा होगा 24। यहाँ 24 में से 18 आया होगा तभी तो 6 बचा होगा। अच्छा, ये 24 कहां से आया होगा, ये यहां से आया होगा 24 के कितना 72, 72 में से 72 को ऐसे किस में से घटाया गया होगा, जो 18 आया होगा, तो 18 72 जोड़ दो, ऐसे 90 में से 18 गया तब जाकर 72 आया होगा। तो 2 संख्या निकल गई, एक तो जिससे भाग दिया गया वो, और एक जिसको भाग दिया गया वो। 2 संख्या निकालनी थी, कौन कौन सी, एक तो 24 और एक 90। इन्हीं दोनों संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो 4 और 9 तो 11, कितना आ गया 114। क्या आ गया 114।
ये एक तरीका है इसका करने का। देखो मैंने डिटेल में बताया है, अब मैं इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कैसे, उसको समझने की कोशिश करना। इसको मैं रब कर रहा हूं, चलिएगा। एक बात थोड़ी सी याद रखना बस, जो मैं बताने वाला हूं ऐसे सवालों में, जो भी भागफल का क्रम दिया हो, जो भी भागफल का क्रम दिया है ना ऊपर से नीचे की ओर, आप उसे नीचे से ऊपर की ओर लिख दो ऐसे 3 1 3। ये वाला जो 3 है ना, ये शुरू वाला 3 नहीं है, ये लास्ट वाला 3 है, ठीक है। उल्टे क्रम में लिख दिया। अब जो प्यारे बच्चों आखिरी भाजक जो बच रहा है, जो दिया है उसने, उसकी गुना शुरू से करना शुरू कर दो। 6 की गुना 3 में करेंगे और प्लस 0 शेषफल, क्योंकि लास्ट में शेषफल नहीं बचता। तो 6 3 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 है। इस 18 की गुना यहाँ कर दो, और जिससे भाग दिया था उस संख्या को जोड़ दो। ये वाली 6 यहाँ आ गई। 18 कम 18, 18 से कितना आ गया 24। 24 की गुना यहाँ करो। यहाँ क्या जोड़ेंगे, यहाँ ये वाली संख्या 18 जोड़ेंगे। तो 24 थी 72, 18 कितना आ गया प्यारे बच्चों 90। तो लास्ट की ये जो दो संख्या है ना, इन्हीं का योग, यही वो संख्या होती है, यही वो संख्या होती है। एक जिसको भाग दिया जाता है और एक जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि भाजक और भाज्य यही दोनों होती है। तो 9 2 11 114। तरीका मैंने बताया है, ये तरीका बेस्ट तरीका है, आप इसको फॉलो करना, आसानी से उत्तर ला पाओगे, नहीं तो आप रल जाओगे। दूसरा सवाल भी ऐसे, मैंने 2 सवाल इसलिए बताए आपको, पहले में कुछ कंफ्यूजन हो तो दूसरा आपको क्लियर करते बात को। तो चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कर, मैंने बताया ना जो क्रम दे रखा है उसको पलट के लिख दो, 5 8 और 9। अंतिम भाजक देखो क्या है, अंतिम भाजक क्या है 16, तो गुना 16, बाद लास्ट में शेषफल 0 रहता है। 16 पंजा 80, लिखो 80 की गुना यहाँ करो और यहाँ जोड़ दो 16, 8 8 64 में जोड़ दो 16, 656, यहां लिखो 656 गुना 9 प्लस का 80। चलिए 9 6 का 54 का 4 का 9 5 45, 45 और 5 50 की 0, 9 6 का 54, 54 और 5 59, 59 में क्या जोड़ दो 80, 4 8 9 5 कितना है 5 9 8 4। ये जो अंतिम संख्या है ना, ये इन दोनों को ही जोड़ दो बस, योग आ जाएगा आपको। 6 4 10 की 0, 8 5 13 1 14 का 4 का, 9 6 15 1 16 का 6 का, तो क्या आ गया 66 4। बात समझ में आ गई ना आपको, मैंने क्या बताया है। आप ये तरीका अपनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे। चलते हैं फिर और लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, अच्छे सवाल है। तो ये लास्ट वाला भी ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहा है, 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो पहली 2 का यानी कि फर्स्ट का किसके साथ, सेकंड के साथ गुणनफल कितना दे रखा है प्यारे बच्चे 891 1891, और सेकंड का थर्ड के साथ क्या दे रखा है 7991। संख्या को बड़े ध्यान से देखना है, विषम संख्या है, किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगी। यानी कि इसका एचसीएफ अगर निकालने आप चाहे ना, अगर इसका एचसीएफ निकालना चाहे कोई विषम संख्या, इसका एचसीएफ नहीं हो सकती, ये बात फिक्स है, ध्यान रखना, क्योंकि विषम संख्या है। चलेगा अगर मैं कहूं कि यार इसका अगर आप कॉमन निकालो, कॉमन का मतलब एचसीएफ निकालो, तो इसमें और इसमें जो कॉमन होगा, वैसे कॉमन क्या है दूसरी संख्या कॉमन ना, दूसरी संख्या पहली में भी है और वो जो 2 है वो दूसरे वाले पोर्शन में भी है। अगर जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो डायरेक्ट आपको क्या निकलेगी, दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसका मैं निकालता हूं एचसीएफ निकालते हैं। चलो इन दोनों का अंतर कितना है मेरे बच्चों, एक में से एक गया, यहाँ अंतर निकाल रहा हूं मैं, अंतर एक में से एक गया 0 0 1 और 6, 6100 क्या है इसका 6100। इसके 2 फैक्टर हो गए कितने, एक तो 61 और दूसरा कितना 100 नहीं होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, ये क्या है इसका एचसीएफ। अगर ये इसका एचसीएफ है यानी कि ये सेकंड संख्या भी तो हुई है ना, तो सेकंड संख्या कितनी हुई 61। पक्की बात, ठीक है। अगर सेकंड संख्या 61 आ गई है तो ये सेकंड संख्या इसके नीचे जाएगी, जब मैं इसे 61 से भाग करूंगा तो फर्स्ट निकल के आ जाएगी, और जब मैं इसे 61 से भाग करूंगा तो थर्ड निकल के आ जाएगी। ठीक है, यही समझना था इसमें।